नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन रहा एज फार एज मैरिटाइम पावर इज कंसर्न्ड। काफी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं एंड दिस इज एट द बैक ऑफ द ऑलरेडी वर्किंग सबमरीन डील एंड जो भी बड़ी-बड़ी चीजें ऑलरेडी अनाउंस चल रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये भी पता है कि ये साल के अंदर ऑलरेडी 8-9 शिप्स सर्विस में आ चुके हैं। वी आर बिल्डिंग मैसिव अदर शिप्स एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड। अभी कुछ नोड्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके अंदर शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करने की बात चल रही है एंड देयर आर मल्टीपल नोड्स अराउंड द कंट्री। सो दिस विल रियली रियली बूस्ट आवर मैरिटाइम पावर। बात करते हैं पथिकेर भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। एक टाइम जब था जब इंडिया का जीडीपी ग्लोबल जीडीपी के ऑलमोस्ट 20 to 23% रहा करता था, तो उस टाइम इंडिया का जो मेरीटाइम ट्रेड है वो बहुत बड़े तादाद में हुआ करता था। और वो एक टाइम था जब इंडिया हैड अ वेरी रॉबस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। लेकिन वो फिर इन्वेशन, कॉलोनियल रूल, उसके बाद जो इनवर्ड लुकिंग एट अप्रोच था, ये सब मिला के फिर वो खत्म हो गया। तो अगर आप देखेंगे आज के जो ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वहां पे टॉप 15 में भी नहीं इंडिया नहीं आता है। तो अगर आप जैसे थोड़ा सा अगर हम इसकी बारे में बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वो चाइना में है, ऑलमोस्ट 46.5%। फिर उसके बाद जिस देश का नाम आता है वो साउथ कोरिया, जापान, उसके बाद साउथ कोरिया का 29%, जापान का 17%। फिर उसके बाद इटली और फ्रांस आता है एट 1.3 एंड 1.1%। 15th रैंक में है टर्की, उसमें इंडिया भी नहीं है। सालाना व्हाट हैपेंस इज दैट वी गिव अराउंड $75 बिलियन, $75 बिलियन हम हर साल पे कर रहे हैं टू फॉरेन शिपिंग कंपनीज फॉर आवर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स होता है वो जिस जहाज से होता है, these are all foreign owned ships. Yeah, neither they are made in India nor they are owned by Indians. So $75 billion is almost like 6 lakh crore you are spending every year for your own exports. मतलब आपके एक्सपोर्ट्स अगर $800 बिलियन का है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट तो और सर्विस मिला के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उससे कम होगा, मतलब $500 बिलियन या $600 बिलियन। तो $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या उससे थोड़ा सा कम, उसके लिए आपको $75 बिलियन खर्च करना पड़ रहा है इंपोर्ट को मिला के। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गेट एड्रेस्ड। तो इसके लिए ये जो किया जा रहा है, इसमें बेसिकली 4 इसका पिलर है। 4 पिलर क्या है कि आपकी जो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। फिर उसके बाद सेकंड इज की शिप बिल्डिंग या शिप ओनरशिप के लिए लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि जहाज खरीद के उसको चलाना इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो इट रिक्वायर्स फंड। थर्ड जो है कि टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड स्किलिंग, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एज इट इज फॉर अदर फील्ड्स एज वेल। एंड और जो चीज इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि उसका जो लीगल, टैक्सेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जिससे यू कैन क्रिएट अ रॉबस्ट मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आपका, जैसे मैंने पहले कहा, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी एंड देन कंपनीज ओनिंग द शिप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो दोनों ही आता है। सो व्हाट दे हैव डन इज दैट इसमें एक शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम किया जा रहा है। उसका एक कॉर्पस होगा 24,700 करोड़ का अप टिल 31 मार्च 2036। फिर एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड तैयार किया जा रहा है। इसमें 49% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा विद 25,000 करोड़ कॉर्पस। मतलब इट विल फाइनेंस companies who are into shipbuilding. It will also potentially finance ship breaking industry. In fact, ship breaking is a very big industry in India, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, उसको कभी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग उतना कभी मिलता नहीं है। तो अभी ये पूरा जो 70,000 करोड़ का पैकेज है, व्हाट आर यू लुकिंग एट? यू वांट टू एक्सपैंड योर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी विद ग्रॉस टनेज, मतलब टोटल टनेज होगा 4.5 मिलियन टन्स। तो ये जो मेगा
शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनाने की बात चल रही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इफ यू लुक एट टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी खुद की शिपिंग फ्लीट्स हैं और उनके खुद के शिपिंग इंडस्ट्री है, जो इंडिया थोड़ा लैक करता है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मोदी जी ने रिसेंटली कहा कि 50 साल पहले आवर ट्रेड वाज कैरिड आउट बाय 40% शिप्स मेड इन इंडिया। इंटरेस्टिंगली 50 साल पहले, 50 years बैक, 40% ऑफ द शिप्स वेर ऑफ इंडियन ओरिजिन जिससे हम ट्रेड करते थे। आज इंडिया उससे कई गुना ज्यादा ट्रेड करता है, बट आवर ship ownership has come down and ship made in India has come down to 5%. That's a very interesting statistics. वो उस टाइम क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर के बाद बाद, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम शायद उस टाइम काफी शिप्स यहाँ पे बनाया जा रहा था फॉर द वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनवर्ड लुकिंग अप्रोच इंडिया का रहा है फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, उसके वजह से वी हैव मिस्ड आउट सेवरल बसेस। तो मोदी जी का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी उन्होंने दिया है कि फ्रॉम चिप्स टू शिप्स, फ्रॉम नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन टू नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। तो इसको इस तरह से देखा जाए, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन में अभी अभी जो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम है, कमिटेड है ऑलमोस्ट इज $18 billion। फिर नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन इज, जैसे मैंने अभी मेंशन किया। फिर उसके साथ दो चीजें हैं, एयरबस का अभी एक बोर्ड मीटिंग इंडिया में होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 1500 कमर्शियल जेट लाइनर्स का ऑर्डर इंडिया से एयरबस को मिला है, और जनरली वो बोर्ड मीटिंग वहीं पे करते हैं जहां पे उनका खुद के असेंबली लाइन है। अभी इंडिया में असेंबली लाइन है नहीं। दे डील विद 40 कंपनीज जिससे वो कंपोनेंट सोर्स करता है। तो एशिया में चाइना इज वन प्लेस जहां पे उनकी असेंबली होती है, एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग टू एयरबस की you have to make ship assembly line in India. So whether you look at semiconductors या फिर शिप बिल्डिंग या फिर पोटेंशियल असेंबली एटलीस्ट ऑफ एयरबस कमर्शियल जेटलाइनर्स इन इंडिया, बोइंग का होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ लार्जर स्पेक्ट्रम, जिसका अगेन ये सब प्लान जब होता है इम्प्लीमेंटेशन टेक्स टाइम, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो जैसे जीएसटी 2017-18 में जब हुआ था, लॉट ऑफ पीपल वर सिनिकल अबाउट इट, लेकिन उसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन फॉर्मलाइज्ड, which is not a small thing. States are benefiting similarly, whether it is shipbuilding, whether it is airlines, अगर eventually assembly of Airbus India में होता है, and whether it is chips and many other areas, तो जो कोर इंडस्ट्री है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने का जो एक काम कर रहा है मोदी जी काफी टाइम से, आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो कोर इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री में आपके आयरन एंड स्टील आता है। तो आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब आपके खुद के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। नाउ वेदर इट इज समथिंग लाइक अ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री would have huge consumption and absorption of steel and other materials. तो आपके जो core industry है, that will benefit a lot apart from development of employment, apart from employment generation. So this is the broad spectrum. Baki we can discuss as question. One thing is there is that this also gets combined. You've just spoken about shipbuilding right now. This also gets combined with naval power, because you're also doing the submarine 70,000 crore rupees का वो submarine का जो total deal है. Yesterday, Tamil Nadu government has also offered 2 spaces for the shipbuilding nodes. Orissa के अंदर एक major shipbuilding node which has come up, and Andhra Pradesh is also looking at some stuff to happen. So the eastern coast is going to get quite a bit there. Secondly, naval power के हिसाब से the plan is to take the navy to about 200 ships by 2030. Now that is, I don't know, it's pretty ambitious, but if we are able to actually push it 2030, 2022, 32 तक, I think this should be able to be achieved. में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, जब बोला जाता है ना कि
इंडिया के अभी जो बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ शिप्स, वॉरशिप जो इंडिया के पास है 150। देखिए 150 जो कहा जाता है, दीज आर ऑल फ्रंटलाइन वॉरशिप्स। बट अगर आप उनके पूरे फ्लीट्स देखेंगे, इंक्लूडिंग जो सपोर्ट सिस्टम के शिप्स होते हैं, एंसिलरी जो ऑक्सिलरी शिप्स जिसको कहा जाता है, या फिर पेट्रोल बोट्स एंड वेसल्स लेके, आई थिंक इट्स फार मोर देन 150। बट 150 इज बेसिकली द फ्रंट लाइन वॉरशिप जो ऑफेंसिव में जाता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग डाइकोटॉमी इंडिया का है, या कॉन्ट्रडिक्शन, कि इंडिया जो है ना, ये स्ट्रेटेजिक जो नेवल शिप बिल्डिंग होता है, मतलब फॉर योर नेवी, उसमें इंडिया इज बेटर ऑफ देन मेकिंग कमर्शियल शिप्स। इंडिया के जितने सारे आप देखेंगे जो डिफेंस पीएसयूज है, जैसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या कोचिन शिपयार्ड या गोवा शिपयार्ड, ये नेवी के लिए अच्छा खासा शिप काफी टाइम से बना रहा है। सो नेवल फॉर फॉर इंडियन नेवी जो शिप्स बनाए जाता है, उसमें इंडिया हैज फार मोर प्रोफिशिएंसी देन प्रोबब्ली मेकिंग दोज से 10,000 टन के ऊपर, या 15-20,000, या जो लाखों में होते हैं, कभी 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 लाखों में पता नहीं, 90,000 टन, 1 लाख टन कभी होते हैं, जो आपके कार्गो लेने वाले होते हैं। Yeah, big ships are there, यार. हाँ, जो एलएनजी, उसमें इंडिया कभी उतना फोकस नहीं किया ना। वन ऑफ द कंपनीज जिसके पास वो पोटेंशियल है जेन्युइनली, वो एलएनटी है। एलएनटी ने उस हिसाब से ही बनाया है। बट यू आर राइट, इसमें एक कॉमनैलिटी और कन्वर्जेंस तो आ ही जाता है। जब आप एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बना रहे हो, तो इनवेरिएबली आपके बहुत सारे प्रोडक्शन लाइन के कॉमन सिस्टम्स होते हैं, जिसमें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन मेक अ सबमरीन ऑल्सो। फिर उसके बाद parallelly या फिर at some other time, उसी facility में you may also build up those cargo, those major cargo containers, वो होता है। So I think this is one area where a lot of work is happening but I don't know how much our जो हमारे जो डिफेंस पीएसयूज है, नेवी के शिप्स बनाने वाले शिप बिल्डिंग पीएसयूज, वो कितना इसमें इन्वॉल्व होंगे या इंटरेस्टेड होंगे, मुझे पता नहीं है। क्योंकि उनका बेसिकली नॉमिनेशन पर्पस से ही शिप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट्स डिफेंस पीएसयूज को दिया जाता है कि आज ये तुम बना लो। टेंडरिंग होता है, बट ठीक है, बट फिर भी इट्स मोर ऑफ अ नॉमिनेशन। तो दे फोकस मोस्टली ऑन मेकिंग वॉरशिप्स, और मतलब उनके मतलब कैपेसिटी के से ज्यादा ही उनको ऑर्डर्स है। बट हो सकता है बाद में बनाए, मुझे पता नहीं है। बट आई थिंक वन ऑफ द कंपनी जिसके ऊपर बहुत फोकस है इसमें इज इनवेरिएबली एलएनटी। एलएनटी के पास इंजीनियरिंग प्रोफिशिएंसी भी है, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी है, उनके कुछ कोलैबोरेशंस भी है, मोस्ट प्रोबब्ली विद सम साउथ कोरियन कंपनीज, एंड दे हैव दैट एम्बिशन। एम्बिशन इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि एम्बिशन है कि मैं बनाऊंगा। मेनी ऑफ द डिफेंस पीएसयूज में, मैं वो खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर ओन एम्बिशन। ठीक है, चल रहा है ना, ये ऐसा है। सो आई थिंक एलएनटी इज वन, some others are definitely there that will come up, but as an industry, uh, it's a very interesting industry जिसके ऊपर इंडिया को फोकस पहले करना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैरीटाइम पावर की जब बात होती है ना, मैरीटाइम पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। one is your shipbuilding capacity, three things rather: shipbuilding capacity, number two, the number of warships you have, and number three, the number of commercial ships you have for merchant navy। तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपके मेरीटाइम ट्रेड होता है, फिर उसको मेरीटाइम ट्रेड को सिक्योर करने के लिए आपकी नेवी की जरूरत होती है, फिर आपके बैक एंड में आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, अदरवाइज यू आर डिपेंडेंट। सो ओवरऑल इनवेरिएबली जब ये होगा, दिस विल बी अ क्रिटिकल part of the global maritime shipbuilding supply chain, but within the country also you are creating your own capacity। जैसे अब रशिया का एक प्रॉब्लम है, रशिया के ऊपर जितने सैंक्शंस है, सैंक्शंस बेसिकली लगता किस पे है? शिपिंग में होता है। कि शिप जो शिप्स होंगे, जो बेसिकली वो फ्यूल ट्रांसफर कर रहा है अक्रॉस द सी, उसका उसके इंश्योरेंस के ऊपर लगाए देते हैं ये लोग प्रॉब्लम। सो लॉयड से दूसरे कंपनीज जो इंग्लैंड में बड़े बड़े इंश्योरेंस शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज है, दे डोंट गिव यू इंश्योरेंस, देन इट्स अ वेरी प्रॉब्लम। एक को 800,000 करोड़ का जहाज है और 1,000-1,500 करोड़ की आप सामान लेके जा रहे हो, सो इट रिक्वायर्स इंश्योरेंस। सो यू नीड टू हैव एन इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने सारे शिपिंग की बात किया जा रहा है, ये एक इम्पेटस दिया जा रहा है, उसके साथ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ शिपिंग री इंश्योरेंस सेक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो ये ना, इसी आई थिंक एक बाढ़ आता है,
कुछ रास्ते गिर जाते हैं और अचानक सरकार के ऊपर लोग नाराज हो जाते हैं। दैट इज इनएविटेबल। इस बार जो बाढ़ आई ना, इस टाइम जो काइंड ऑफ रेनफॉल वी हैव सीन, दुनिया में कोई देश नहीं है, चाइना भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, जहां इस बड़े तादाद में जो बाढ़ होते हैं उसको विथस्टैंड करने की क्षमता उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। बर्बादी वहां भी होता है, इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, चाइना में भी होता है। बट द मोमेंट दीज थिंग्स हैपन, we tend to forget the vision with which मोदी सरकार is trying to work on many things. हो सकता है कि 100 में से 10 काम everyone may not agree, but those 90 work, it is unparalleled. इस तरह की जो ये आज से 20 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 30 साल पहले क्यों नहीं हुआ? हमने क्यों नहीं सोचा कि हम बोलने को तो कोई कतराते नहीं थे तब भी कि हमें रीजनल पावर बनना है। तो हाउ कैन यू बी अ रीजनल पावर इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर ओन शिपिंग फ्लीट? आपके खुद के शिपिंग फ्लीट नहीं है, लिमिटेड है बहुत। 0.05 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी जो है ना मर्चेंट नेवी का, 0.05% इंडिया का है। हाउ कैन यू बी अ रीजनल पावर, अ कॉन्टिनेंटल पावर विद योर ओन, विदाउट योर ओन शिपिंग कैपेसिटी? तो एक तो यू हैव टू ओन दैट, सेकेंड यू हैव टू बिल्ड दैट। एंड ऐसा नहीं कि इंडिया कभी किया नहीं है, इट्स एन आयरनी। मतलब 16, 17, 18 सेंचुरी में बिफोर द ब्रिटिश एंटायरली डिस्ट्रॉयड इट, इवन ड्यूरिंग द मुगल एरा इंडिया के शिपिंग वाज ह्यूज, स्पाइसेस ट्रेड बहुत बड़ा होता था, उसको बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। So this is being revived. So if I look at it as a revival rather than something which is being built newly, because this has been our forte. And I think आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे उनकी एक कारीगर जो होता है ना, इसकी कारीगरी की एक अलग खासियत है। There are areas in some of the coastal regions, they know, I mean, they have that traditional knowledge. मैं वो नहीं बोल रहा कि उस ट्रेडिशनल नॉलेज से आप 20,000 टन की जहाज बना लोगे, बट वो ट्रेडिशनल नॉलेज ये दर्शाता है कि पहले के जमाने में दिस वाज अ हब फॉर शिप बिल्डिंग, जिसको हमने पूरा खत्म कर दिया। चोला डायनेस्टी का जो पूरा विस्तार था साउथ ईस्ट एशिया में, इज बिकॉज ऑफ द शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, उसको हमने ही खराब कर दिया। तो लुकिंग बैक की, और विरासत, अगर आप विरासत की बात करेंगे तो उसी से आपको विकास का राह मिल जाएगा। बैक टू यू। नहीं, that there's no doubt here, and there is no question हमको ये दोबारा rebuild करना है, because without that you are sitting basically doing you'll be dependent, and you took the name of Russia. Russia ने काफी development करी है as far as ships is concerned. He's picked up a lot from China. He's picking up some 50 of them from India also, Yes. right? So he's really invested in this particular thing, which is very interesting, and I think we are also doing the same, so which is good. कुछ शिप बिल्डर्स है इंडिया में, मतलब बहुत बड़े कैपेसिटी के नहीं, बट दे हैव बीन डिसेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दीज फ्यूल बार्जेस, या फिर जो मीडियम लेवल के जो शिपिंग लाइनर्स होते हैं पैसेंजर के लिए, 1000 टन तक वो बना लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में। बट आई थिंक दे हैव द कैपेसिटी। इनफैक्ट कंपनी लाइक एल&टी जो आपके सबमरीन के हल बनाते हैं, उनके लिए इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दैट इज बीइंग गिवन टू शिप्स मेड इन इंडिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा टू शिप्स व्हिच हैव टनेज अबव 10,000 टन and owned originating from India. It's a very big thing. The moment you get an infrastructure status, तो आपकी बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं, इंसेंटिव मिलता है। That helps the industry. Back to you. That is true. That's a big boost, if I may say that. On that note, thank you so much, Pratikit bhai, and सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats, or you can become members. Namaskar.